नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है, अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर, अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित COD का पवित्री हॉस्पिटल। बरमसिया के विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाजरत महिला की हुई मौत, चिकित्सक पर लगा लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नया परिषदन भवन में किए प्रेस वार्ता, झारखंड सरकार को सुनाई खरी खोटी। कहा कानून व्यवस्था राज्य भर में हो रहा है ध्वस्त, माफियाओं का हो गया है बोलबाला। भाजपा से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों को रांची में सम्मानित करवाने को लेकर गांजे में हुई बैठक, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हुए बैठक में शामिल, बनी योजना। नगर भवन में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित हुआ युवा उत्सव, युवाओं के बीच विभिन्न विधाओं में कराई गई प्रतियोगिता, विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। और CCL DAV में चल रहे नेशनल गेम के तहत खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत, सभी विजेताओं को दी गई बधाई। और अब खबर विस्तार से। बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही के कारण शनिवार को एक महिला मरीज की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान भंडारीडीह निवासी अशरफ हुसैन की 32 वर्षीय पत्नी सेबुन प्रवीण के रूप में की गई। घटना को लेकर नर्सिंग होम में परिजनों ने हंगामा किया। बताया गया कि मृत महिला के पित्त की थैली में पथरी हो गया था। बीते मंगलवार को इलाज के लिए इसे बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में लाया गया था, जहां भर्ती के बाद बुधवार को पथरी का ऑपरेशन किया गया। शुक्रवार को छुट्टी देने की बात भी कही गई थी, लेकिन अचानक शुक्रवार से ही तबीयत बिगड़ने लगी। बताया गया कि ऑपरेशन के बाद महिला दर्द से कराहती रही। मृतक महिला के रिश्तेदार ने बताया कि महिला का इलाज डॉक्टर SK जुकानिया से होने की बात हुई थी, लेकिन उनके पुत्र नीरज जुकानिया द्वारा ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि सही तरह से ऑपरेशन नहीं किया गया, जिसके कारण महिला की मौत हुई है। कहा कि डॉक्टर लास्ट आवर में बाहर ले जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तब महिला की मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि लापरवाह चिकित्सक पर कार्रवाई की जाए और नर्सिंग होम को बंद कराया जाए। इधर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर SK जुकानिया ने तमाम आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन उनके द्वारा ही किया गया है। उन्होंने कहा कि मरीज के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। सुबह 6 बजे हो गया, वेंटिलेटर पर लगा दिया है, बोला कि पेशेंट ठीक है रिकवर हो जाएगा, और 9 बजे बोलते हैं कि एक्सपायर कर गई। और कब से परेशान करके रखा है, बोल ठीक हो जाएगा। हम लोग दूसरा जगह लेके जाना चाहते थे, वहाँ भी लेके जाने नहीं दिए। कब भर्ती करवाए थे? बुधवार को। उस समय से ठीक था? उस समय ठीक था, ऑपरेशन पूरा बढ़िया थी। ऑपरेशन करवाने के बाद दर्द से बेहाल है, इतना दर्द शरीर में कि बोल नहीं पाती है सही से। अब क्या मांग करता है आप लोग?
और ऑपरेशन किया है सामने और पीछे पोजीशन पूरा काला पड़ गया है। अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या कर रहे हैं डॉक्टर से, उसको दूसरे के साथ ये हादसा ना हो जो हम लोग के साथ किया गया है। एक छोटा सा पथरी के लिए जान ले लिया गया है, पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक दर्द के लिए पूरा दर्द बड़ा सा दे दिया पूरे परिवार को। कौन सा हॉस्पिटल में था? ये दुकानिया आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे, क्या कहना आपका? नहीं, पेशेंट तो बिल्कुल ठीक था ऑपरेशन के बाद, और कल हम लोग छुट्टी देने वाले थे। अचानक फिर उसकी धीरे धीरे हालत ख़राब होने लगी, वो सीरियस हुआ और फिर प्रॉब्लम। तो इसके बारे में कमेंट हम लोगों ने उसका संभवतः पूरी अपने क्षमता के हिसाब से इलाज किया, लेकिन कुछ करना पड़ा। हाँ सर। और उनके गार्जियन को सारी बात बता दी गई, और हम लोग छुट्टी तभी प्लान करते हैं जब पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन छुट्टी लेने के दिन ही अचानक कभी कभी हालत बिगड़ जाना, कभी कभी कार्डियक प्रॉब्लम या लंग प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकता है, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को परिषदन भवन में प्रेस वार्ता की और झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में पत्थर बालू जमीन की लूट हो रही है, साथ ही महिलाओं और बच्चियों का बलात्कार चरम पर है। राज्य सरकार के कार्यकाल में बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन तनिक भी सरकार इस ओर नहीं सोच रही है। पत्रकारों के एक जवाब के सवाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कभी सीबीआई और ईडी ने छापेमारी नहीं की, जो कि लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि जो सरकार गड़बड़ी और घोटाला करेगी उस पर सीबीआई और ईडी जांच करेगी, क्योंकि उनका वही काम है। उन्होंने कहा कि कई नेता अपने को बचाने के लिए बातों को बदलने पर तुले हुए रहते हैं। मौके पर अजय रंजन सिंह, नवीन सिन्हा, संजीत सिंह, पप्पू, दीपक यादव आदि मौजूद थे। कहना है कि गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं उन्हें ईडी समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर जो है असंतुलित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, हेमंत सोरेन से पूछिएगा आप लोग, पड़ोस में एक तरफ उड़ीसा राज्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्या नाम है, नवीन पटनायक, कितने वर्षों से उनके ऊपर तो कहीं कोई सीबीआई बाकी जांच की आपने नहीं सुना होगा, वो भी अपोजिशन में। फिर पड़ोस में जिससे हम लोग अलग हुए नीतीश कुमार के ऊपर भी कभी आपने नहीं सुना होगा। तो क्या मतलब है भाई, जो गड़बड़ करेगा उसके ऊपर जांच होगी, उसके ऊपर सीबीआई, उसके ऊपर ईडी। और हेमंत सोरेन जैसे ये आप सब लोग कौन सी बीजेपी की, कौन सी मोदी जी की सरकार, तो ये जो हर चोर अपने को बचने के लिए कुछ तरह तरह की बातें को गढ़ लेते हैं। इसलिए मैंने आप सब लोगों को दोनों ही प्रकार के उदाहरण दिया कि बगल में उड़ीसा भी है, बगल में बिहार में नीतीश कुमार भी है। ये अलग बात है कि तेजस्वी के ऊपर केस है, उनके साथ सटे हुए करप्शन वालों के साथ हुए, बात हम लोग बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो कोई जांच नहीं हो रही है, किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। आप बिहार की आज चर्चा कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। बिहार में एनडीए सरकार के जो पूर्व सहयोगी थी, जब कोयला को लुटवा रहे हैं, पत्थर को लुटवा रहे हैं, बालू को लुटवा रहे हैं, यहाँ ज़मीन को लुटवा रहे हैं, किससे नहीं छुपा हुआ है भाई। आपका इसी गिरिडीह के नगर में जितनी भी खाली पड़ा हुआ ज़मीन है, आदमी को खड़ा खड़ा करके लोग केवाला करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री वाल करा रहे हैं। 107 में भी लोगों को 3-3 महीना जेल में लोग डाल रहे हैं। कौन नहीं जान रहा है भाई, जो आप लूट रहे हैं, तो जब आज और कल लूटेंगे तो आप पकड़े ही जाओगे। जब जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन जाना पड़ेगा आपको लालघर, उसमें कौन आपको छुड़ाएगा उस समय। तो क्या माना जाए कि जब भी गिरिडीह एसपी, एसडीपी और सदर विधायक, अरे माना क्या जाएगा कि भाई सब कुछ दिख रहा है ना, माना क्या जाएगा। गिरिडीह में भी आया तो उन्होंने मन से कहा है कि एक अघोषित विधायक दल के नेता हैं, वो लगातार जो है राज्य में घोषित क्या, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया सर्वसम्मति से।
आप जबरदस्ती नहीं मानेंगे, उससे क्या अंतर पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मत से नेता चुना और विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया। ये तो कॉमन सेंस है। अगर एक निर्दलीय व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, क्यों बनता है भाई? सारे दल के लोग उनके समर्थन में लिख करके गवर्नर को देते हैं, उनको बुला करके वो दिलाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ जेवीएम के और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने बैठ करके सर्वसम्मत से चुना और विधानसभा अध्यक्ष को दिया, तो मामला 10 शेड्यूल का लटका के रखे हुए हैं। क्या मतलब है साहब? ये तो गुंडागर्दी है। इसको आप समझा रहे हैं। भाजपा के गिरिडीह गांधी एवं डुमरी विधानसभा की संयुक्त रूप से संगठनात्मक बैठक शनिवार को गांधी प्रखंड सचिवालय में किया गया। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के द्वारा पंचायत चुनाव 2022 में विजय हुए भाजपा समर्थित मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों को आगामी 18 तारीख को रांची के हरमू मैदान में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में भव्य रूप से झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सर राज्य सभा के सांसद दीपक प्रकाश, सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के अन्य बड़े कई हस्तियों की मौजूदगी में सभी भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। बताया गया कि बैठक में मुख्य अतिथि झारखंड के गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रभारी अमित तिवारी की उपस्थिति में हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रणव वर्मा, सुरेश राव, दिनेश प्रसाद यादव, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, नगर निगम मेयर प्रकाश सेठ, सत्यनारायण यादव सहित तीनों विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष व महामंत्री सहित युक्त तीनों विधानसभा के भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। हरमू मैदान में 18 तारीख को 11 बजे उपस्थित करना है। इसके लिए गिरिडीह जिला में व्यापक तैयारियां हो रही हैं, जिसके निमित्त आज गिरिडीह जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र कांटे, गिरिडीह और डुमरी, कल आपने देखा होगा कि बगोदर, राजधनवाद और जमुआ का एक बैठक हुई थी। उसी निमित्त आज यहाँ बैठक हुई और जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उन लोगों ने बताया कि हमारे जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव में जो निकले हैं वो लोग बताएं कि हमारे कितनी संख्या होगी, उसी को ले जाने की तैयारी हेतु और ये एक संदेश देना है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कितने जनप्रतिनिधि हमारे हैं जो वोकल हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार को और मजबूत करने में उनकी क्या भूमिका होगी। इस आशय को लेकर के पूरे 3 विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से पंचायत प्रतिनिधि जाएंगे, उनके साथ में मंडल के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को भी जाना आवश्यक है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि एक जनप्रतिनिधि जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हैं उनको सम्मानित करने का काम पार्टी के द्वारा रखा गया घर कहा आज की बैठक थी 3 विधानसभा क्षेत्र की, डुमरी, गिरिडीह और कांटे, और भारतीय जनता पार्टी की 18 तारीख को रांची में कार्यक्रम है जिसमें कि जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो और उप मुखिया, इन सभी को जो पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इनको हम लेके जाएंगे और वहाँ उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में शनिवार को गिरिडीह के नगर भवन में 1 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ के साथ नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक रवि मिश्रा ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में चित्रकला, कविता, मोबाइल फोटोग्राफी और युवा संवाद में करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सफल प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जिसमें जिला स्तरीय संवाद प्रतियोगिता में पहले स्थान के प्रतिभागियों के लिए 5,000 तो दूसरे स्थान के प्रतिभागियों के लिए 2,000 और 1,000 रुपये दिए गए। इसी तरह फोटोग्राफी और चित्रकला प्रतियोगिता का पहला स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों के लिए 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इधर युवा उत्सव को लेकर डिप्टी मेयर प्रकाश ने कहा कि युवाओं को राजनीति में सक्रिय करने में ऐसी प्रतियोगिता की भूमिका अहम हो जाती है। कहा कि नेहरू युवा केंद्र ने जिले के युवाओं के लिए ऐसे आयोजन कर उन्हें एक मजबूत मंच दिया है, जिससे युवाओं को अपना अनुभव विकसित करने में पूरा सहयोग मिलेगा। इस एक दिवसीय युवा उत्सव को सफल बनाने में नेहरू युवा केंद्र के परवेज नैयर, खुर्शीद अनवर हादी और बीजेपी नेता रंजीत राय, जज महेश अमन, मीरा कुमारी समेत अन्य कई लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आज भारत सरकार के युवा क्रियान्वयन एवं खेल मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आज युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से और हमारे युवा साथी पधारे हुए हैं। और इस तरह का कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का तात्पर्य है कि हम युवाओं में कैसे कौशल विकास करें, इसी को लेकर यह कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में अभी कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। कल्चरल प्रोग्राम कुछ है, कुछ नृत्य प्रतियोगिता है, इस प्रकार के और भी कई पेंटिंग प्रतियोगिता है, कई प्रकार के अभी कार्यक्रम आयोजित हैं। और इस सारे कार्यक्रमों में जो प्रथम आएंगे उसके इस जिले में जो प्रथम आएंगे वो राज्य स्तर पर जाएंगे और राज्य स्तर में जो प्रथम आएंगे वो नेशनल लेवल पर जाएंगे। और इस प्रकार से कुछ पुरस्कार की राशि भी है, जो लोग प्रथम आएंगे वैसे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ यहाँ जो लोग हैं कि वे लोग आगे बढ़ें और राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल जाकर और इस जिले का नाम रोशन करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम रखा गया है, बहुत सराहनीय और बहुत अच्छी खबर अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता रखा गया है कि जो अच्छे भाषण देंगे उसके जिला लेवल पर जो भाषण बढ़िया देंगे वो राज्य लेवल पर जाएंगे, और राज्य लेवल पर जो अच्छा भाषण जो करेंगे वो पूरा भारत लेवल पर जाएंगे। इस तरह से प्रतियोगिता रखा गया है और जो प्रतियोगिता जो रखा गया है उसके लिए बहुत बहुत कामना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से बच्चों लोग के युवा लड़का लोग के खासकर लड़का है लड़की है दोनों लेकर के जो रखा गया है बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छी है। इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीएल डीएवी स्कूल में चल रहे 2 दिवसीय डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स के तहत हैंडबॉल और बास्केटबॉल मैच का समापन शनिवार को हो गया। यहां प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने समापन समारोह के मुख्य अतिथि सीसीएल परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह को गुलदस्ता प्रदान कर स्वागत किया तथा आगमन पर शुक्रिया अदा किया। हैंडबॉल और बास्केटबॉल के बॉयज एवं गर्ल्स की सभी टीमों ने अपने अपने झंडे के साथ क्लोजिंग मार्च पास्ट पर बैंड की धुन के साथ शिरकत किया। प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया तथा उनके मैनेजर ऑफिशियल का आभार प्रकट किया। प्राचार्य ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि दीपावली से पूर्व आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए दिवाली जैसा रहा। प्राचार्य ने भरोसा व्यक्त किया कि निश्चित ही यह खेल आप सबके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौके पर मुख्य अतिथि ने फाइनल हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल मैचों के विनर एवं रनर रहे टीमों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल के साथ प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। पुरस्कार वितरण के उपरांत मुख्य अतिथि
SK सिंह ने हैंडबॉल बास्केटबॉल मैच 2022 के समापन की घोषणा की एवं खेल प्रतियोगिता ध्वज को खेल शिक्षक सपन बनर्जी को सौंपा। उपाचार्य हरगोविंद तिवारी के धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया निवासी विजय दास ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शनिवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा था। बताया गया कि विजय दास राजमिस्त्री का काम करता है। उसकी पत्नी दूसरे घर में काम करती है। विजय दास को राजमिस्त्री के काम करने के बाद शुक्रवार को पैसा मिला था। हालांकि यह कैसे और क्यों जहर खाया या किसी ने खिला दिया, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। बताया गया कि घर आने के बाद यह वॉमिटिंग करने लगा, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। नगाबाद निवासी हरिदास मजदूरी करके घर जा रहा था। बीच में किसी अज्ञात वाहन ने इसे ठोकर मार दी, जिससे यह घायल हो गया। शनिवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि धक्का मारने वाले वाहन को उसका चालक लेकर फरार हो गया। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। यह घटना कहां हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। बेंगाबाद के चपुआडी के मुखिया मोहम्मद समीम ने गत शुक्रवार रात खरियोडी में उर्स मुबारक में शामिल हुए और चादरपोशी की। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए अमन शांति की दुआएं मांगी। बताया गया कि हजरत शेख सैयद मोहम्मद शादिक अली शाह तेफुरी रहमतुल्लाह अलैह का 59वां सालाना उर्स मुबारक खरियोडी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान चपुआडी पंचायत के मुखिया मोहम्मद शमीम ने चादरपोशी किया और पंचायत वासियों के लिए शांति एवं भाईचारा की दुआ मांगी। मौके पर जेएमएम के नेता कयामुल हक, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद अशरफ आदि शामिल हुए। पचंबा थाना क्षेत्र के तेलोडी निवासी सुल्तान अंसारी शनिवार को सड़क हादसे में घायल हो गया। तुरंत इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मोहम्मद सुल्तान मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था, तभी तेलोडी पेट्रोल पंप के पास सड़क पर किसी जानवर के आ जाने से यह असंतुलित होकर अचानक गिर पड़ा और जख्मी हो गया। घटना के बाद इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद भेज दिया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पेसरा बरियार निवासी अनिल रजक ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शनिवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि अनिल रजक शराब पीने के बाद कीटनाशक खा लिया, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ने पर आसपास के लोगों ने इसे सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के स्पष्ट रूप से कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की ओर से शनिवार को सदर अस्पताल सभागार में कृमि मुक्ति दिवस के प्रचार प्रसार हेतु एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके सफल संचालन हेतु जोर शोर से प्रचार प्रसार जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर मीडिया के साथ प्रेस वार्ता किया गया। उन्होंने कहा कि जिले के 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि इसको लेकर स्कूल में अभियान चलाया जाएगा। जानकारी दी गई कि इस अभियान के सफल संचालन को लेकर
स्कूल के शिक्षक के साथ ट्रेनिंग करवाया जा चुका है। साथ ही सभी स्कूलों के लिए दवाई भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सोमवार से अपने स्तर से सभी स्कूलों और CHC सेंटर में उद्घाटन के बाद वाम की दवा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि काफी बच्चे कुपोषण और एनीमिया जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वाम बढ़ जाने से इस बीमारी का शिकार बच्चे होते हैं, जिसके रोकथाम हेतु अभियान चलाकर सभी CHC सेंटर और स्कूलों में बच्चों को गोली खिलाई जाएगी। मौके पर DPM प्रतिमा कुमारी समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। तो हमारा नेशनल डिवॉर्मिंग डे है, जिसमें हमारा टारगेट ग्रुप है 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे। इस ग्रुप के बच्चे पहले तो 1 से 5 साल तक के बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में मिलेंगे, उसके बाद के बच्चे स्कूलों में मिलेंगे। ये स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। और इसके लिए स्कूलों का और सभी टीचर्स का, सभी विभाग का ट्रेनिंग किया जा चुका है। सभी जगह दवाइयाँ भेजी जा चुकी है, सभी स्कूलों में दवाइयाँ पहुंच जाएंगी। और मंडे को प्रत्येक स्कूलों में अपने स्तर से लोग और CHC में अपने स्तर से उद्घाटन कराते हुए और सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी, जिससे कि वर्म की जो समस्या होती है उससे निपटा जा सके, वर्म से बच्चों को निजात मिले। और इससे जो कुपोषण की समस्या आती है इस वर्म के चलते, उस समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। एनीमिया होता है जिस बच्चों के शरीर में अगर किसी टाइप का वर्म होता है तो वो उसका जो भोजन है और वो जो आयरन है वो वर्म उसको डिप्लीट करता है, उसको खा जाता है, जिससे बच्चों में एनीमिया की समस्या होती है। और एल्बेंडाजोल की गोली खिलाए जाने से बच्चे स्वस्थ होंगे, एनीमिया की समस्या नहीं होगी, कुपोषण की समस्या नहीं होगी। और आपके माध्यम से हम सभी से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और 1 से 19 साल तक के बच्चे अगर स्कूलों के बाहर हैं, कोई स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, तो वो भी नज़दीक के स्कूल में जाकर इस दवाई को ले लें। आप सभी क्या लक्ष्य सर? लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारा लक्ष्य है 9,23,502 बच्चे हैं। गिरिडीह गांडी प्रखंड के बरमसिया वन पंचायत के पंचायत भवन में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में BDO विजय कुमार, CO सफी आलम, पंचायत की मुखिया, 20 सूत्री अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जनता के हित के लिए चलाई गई है। इसमें ग्रामीणों से मिलने वाले शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। कार्यक्रम में विधायक ने लाभुकों के बीच जॉब कार्ड और व्हीलचेयर वितरण किया। शिविर में विभिन्न योजनाओं को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने आवेदन जमा किए। शिविर में जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं बरमसिया एक पंचायत के शरीफ अंसारी ने इस योजना को कागज बिक्री योजना बताया है। उन्होंने कहा कि अगली बार भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन 10% लोगों का भी कार्य नहीं हुआ। सभी कागजात रद्दी के भाव में ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसका सवाल गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से पूछा गया। वही गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि सरकार कोरोना काल से त्रस्त रही है, अब कार्यों का आरंभ हो रहा है। झारखंड सरकार कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। आज बरमसिया वन पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ देखिए महालाल जी, ध्रुव बाबू, साहब, CO साहब और सारे अधिकारी आए हुए हैं। काउंटर पर मैं घूम के देख रहा हूँ और जो योजनाएं लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत चाहते हैं कि लोगों को इसका लाभ मिले, उसकी चर्चा हम लोगों ने की है और काउंटर पर घूम करके हमने देखा भी है। ऑन प्रोसेस है मामला, जैसे कि कोई नहीं बचेगा जिसको जो पेंशन का हकदार हो उसको पेंशन नहीं मिलेगी।
अगर नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे लोन लेना चाहेंगे उनको भी सरकार लोन देने के लिए तैयार है। प्रोसेस पूरा करके उसको दिया जाएगा। बस चलाना चाहेगा, कोई टेम्पो चलाना चाहेगा, माने उसकी ऋण की व्यवस्था सरकार करेगी। जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, गांव के अंदर बैठा हुआ है या अपने गांव में कुछ करना चाहता है, ठीक है, उसका सब्सिडी जो है सरकार देगी। हमारे जो हर क्लास के अलग अलग एज वाले बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं स्कूल में हैं, देखिए ये काउंटर उसका है और उसका फॉर्म भरा जा रहा है कि उनको भी कुछ सरकार अनुदान देगी उनकी पढ़ाई के लिए। 2500 से लेके 3000 4000 कर करके और पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। इसी प्रकार एक योजना और है कि अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन चाहेगा तो उसको भी सरकार, अगर वो गरीबी रेखा नीचे है तो उसको सरकार पढ़ाने का मौका। जॉब कार्ड भी बन रहा है नरेगा का, आपने देखा, और श्रम विभाग के द्वारा उसका आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है। उसमें उसका इंश्योरेंस का योजना है कि अगर भगवान न करे कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कुछ हो गया, उसको तो 2.5 लाख रुपया मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग का देखिए कैंप उधर लगा हुआ है कि हाथ का हाथ अगर किसी को कोई बीमारी है, कोरोना का टेस्टिंग भी हो रहा है, किडनी टेस्टिंग भी हो रहा है, दवा भी दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग के द्वारा भी उधर दवा दिया जा रहा है। अगर आप जानवर लेके नहीं आए कोई बात नहीं है, जिनके पास जानवर है, गाय है, गोरू है, छकड़ा है, बकरी है, अगर उसको क्या बीमारी है उसका भी दवा यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी प्रकार कोई विभाग नहीं, देखिए बैंक का उधर काउंटर है कि बैंक बताएगी किस तरह लोन मिलेगा, कैसे व्यवस्था होगी, उनको बैंक की आसानी की जाएगी। और अगर इस कैंप के बाद भी कुछ लोग नहीं आ सके किसी कारण बीमार, डुमरी के जामतारा के समीप से पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 5 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। पकड़ा गया सभी ट्रैक्टर बराकर से बालू लोड कर डुमरी की ओर आ रहा था। चेकिंग देखकर सभी ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस के इस अभियान से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बगोदर के कोडाडी में एक विवाहिता की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि विकास यादव की 25 वर्षीय पत्नी संजू देवी की मौत हुई है। इधर मायके पक्ष ने गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। बताया गया कि इसी साल जनवरी में इनका कोर्ट मैरिज हुआ था। इसके बाद लड़के के परिजन इस शादी से खुश नहीं थे। बताया गया कि विवाहिता को ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि इस बार गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को फांसी के फंदे पर लटकाकर इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम के तहत पूर्णा नगर पंचायत भवन में शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। वहीं शिविर में डीडीसी शशि भूषण मेहरा, बीडीओ दिलीप महतो, पंचायत सेवक सुरेश रजक, रोजगार सेवक बबीता कुमारी, आपूर्ति पदाधिकारी प्रधान मरांडी, बिजली विभाग के नितेश कुमार, मुखिया मीना देवी, प्रमुख मुनिया देवी आदि मौजूद रहे। यहाँ ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया, जिस पर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। शिविर में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी भी दी गई। बरमसिया के विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाजरत महिला की हुई मौत, चिकित्सक पर लगा लापरवाही का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा।
पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नया परिषदन भवन में किए प्रेस वार्ता, झारखंड सरकार को सुनाई खरी खोटी। कहा कानून व्यवस्था राज्य भर में हो रहा है ध्वस्त, माफियाओं का हो गया है बोलबाला। भाजपा से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों को रांची में सम्मानित करवाने को लेकर गांधी में हुई बैठक। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हुए बैठक में शामिल। बनी योजना। नगर भवन में नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित हुआ युवा उत्सव। युवाओं के बीच विभिन्न विधाओं में कराई गई प्रतियोगिता। विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। और CCL DAV में चल रहे नेशनल गेम के तहत खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। सभी विजेताओं को दी गई बधाई। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।